देखो आज करने वाले हैं विभाज्यता का नियम क्या होता है, ठीक है, कैसे समझेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन कभी बनता है कभी नहीं बनता, ठीक है। होता क्या है, देखो कैलकुलेशन के टाइम पे इसकी बहुत जरूरत होती है हमें, ठीक है। अभी मैंने कई वीडियो शूट करे इससे पहले, तो उसमें दिक्कतें आई, मैंने बताया भी कि ये 3 से डिवाइड है या 4 से डिवाइड है या नहीं, कैसे संख्याओं का पता करें, ठीक है। तो कोई संख्या किसी से डिवाइड है या नहीं ये पता करना बहुत जरूरी होता है जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन के माध्यम से। इस पे इनडायरेक्टली बेस अपने आप नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस भी है, ठीक है। वो मिसिंग नंबर करता है, कुछ पूरी संख्या में एक अंक को मिसिंग करेगा, ठीक है, फिर कहेगा कि ये 3 से डिवाइड है तो यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम, तुम्हारा के वो डिवाइड है या नहीं, ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन के अलावा। लेकिन ये कैलकुलेशन में बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आना बहुत जरूरी है और बहुत ही आसान है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है कि कोई चीज 1 से तो हमेशा डिवाइड होती है, ठीक है, 0 से डिवाइड करें तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है, ठीक है। मेन बात आती है कि 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है या 4 से है कि नहीं, 5 से है कि नहीं, ये सब चीजें देखी जाती है। मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या 2 से कब डिवाइड होगी, कोई संख्या 2 से कब डिवाइड होगी। देखो सीधी सी बात है, पीछे का कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, लाइक जैसे आपको 9 2 3 4 5, मैं आपसे ऐसी लंबी संख्या दी हुई है, मैं पूछता हूं आपसे 2 से डिवाइड है, तो आपको भाग दे के नहीं देखना है, आप पीछे वाला अंक, मतलब क्या करेंगे, पीछे वाला अंक, तो पीछे वाला अंक को 2 से डिवाइड कर से और पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे भी नहीं करना है, आप बस इतना देखिए कि ये अंक सम है या विषम, ठीक है, सम है या विषम। अगर ये अंक यानी कि पीछे वाला अंक सम होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब 2 के डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने कि या तो 2 ही होना चाहिए या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 0 भी चलेगा, ठीक है, 0 होगा तब भी होगा, ठीक है। ऐसे करते करते जो 2 से भाग हो जाता है वही वाली सारी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएगी, फिर उसके आगे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, ठीक है। 2 से डिवाइड वाला हो गया। देखो कोई संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं, इसका रूल क्या होता है, कैसे पता करेंगे। मैं मान लेता हूं कोई भी वैल्यू है, मैंने 5 3 4 8 ऐसे लिख लिया, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। ये 3 से डिवाइड है नहीं, आप अभी तक करते थे कि 5 और 3 8 और 4 12 और 8 20, फिर देखते थे कि 20 3 से डिवाइड है या नहीं। ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा, लंबी संख्या होगी तो आपको सारी संख्या जोड़ेंगे, ऐसे नहीं करना है। देखो कैसे करते हैं, जितने भी अंक हो सभी अंक को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा हो सकता है या कौन कौन से जुड़ के हो सकता है वहां खत्म करते जाते, 3 का मल्टीपल जहां मिले वहां खत्म करते जाओ। देखो एक तो 3 ही खत्म हो गया, अब मैं देखो 5 और 4 जोड़ूंगा तो ये भी खत्म हो गए, 5 और 4 जोड़ के 9 होंगे तो 9 खत्म हो गया, बचा 8। अगर मैं कहूं कि इसमें रिमाइंडर भी बताना है तो मैं कह सकता हूं इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा इसका 2, क्योंकि 3 से 8 2 और 8 बच रहा है, अभी 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर भी पता कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, भाग देंगे नहीं, ऐसे ही, ठीक है। तो ये संख्या क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होगी। मान लीजिए यही ऐसे और लिखा होता कि 5 3 4 8 और 1, ठीक है, 1 लिखा होता या कुछ भी और भी होता, तब कैसे करते, या 4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो इसमें, देखो 3 गया, 8 और 1 9 गया, 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 4 और 5 जोड़े वो 9 हुए, वो भी चला गया 3 से, तो ये संख्या क्या हो गई, 3 से डिवाइड हो गई, 0 शेष बचा, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल का रूल आप साथ के साथ काटते चले जाओ, वही पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप 4 से करते हैं कि 4 का क्या होगा। 4 में देखो कोई भी संख्या होगी आपके पास, मैंने लिखा 7 4 8 9 1। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ पीछे के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या 91 4 से डिवाइड है, नहीं, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी।
मैं नेक्स्ट कोई संख्या लेता हूं 5 2 3 4 2, ठीक है, क्या ये डिवाइड है? आप कहेंगे नहीं, ठीक है। मैं अगर इसकी जगह आपको 44 लिख देता हूं तो मैं कहूंगा 2 अंक मैंने पीछे के लिए, 4 से डिवाइड 11 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो थी वो 4 से डिवाइड होगी। तो क्या देखना है? पीछे के 2 अंकों को 4 से भागित करके देखना है, ठीक है। हो गया तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 5, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में, जहां भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे वहां बहुत काम आएगा ये, ठीक है। 5 का देखते हैं। देखो, अगर पीछे आपको 5 दिखे, 0 दिखे, ये 2 अंक जहां भी दिख जाए या 00 हो, ठीक है, तो क्या हो, कितनी भी उसके आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मैं कोई भी लेता हूं 9525, ये वाली संख्या है, तो ये क्या है? 5 से डिवाइड है। पीछे का अंक देखना है, बस एक ही अंक 5 है। अगर यहां होता 9520 तब भी ये डिवाइड है, या 9500 तब भी ये डिवाइड है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता 9521 तो ये क्या है? ये नहीं है, ये डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही सारी चेक करेंगे। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद रहे बाद में थोड़ा देख सकते हैं, ठीक। देखो नेक्स्ट देखते हैं 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी और कौन सी नहीं होगी। तो देखो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से भागित होगी वो 6 से भी भागित होगी। आप 2 और 3 की कंडीशन दोनों पढ़ चुके हो। मैं एक नंबर लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने लिखा 5232, क्या ये संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी? तभी ये 6 से डिवाइड होगी। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे डायरेक्टली कि क्या ये 6 से डिवाइड है? तो आप चेक करोगे कि ये 2 से डिवाइड है, तो 2 का बहुत जल्दी पता चलता है। पीछे का अंक देखा 2, हाँ 2 से है, यानी कि ये 2 से डिवाइड है। अब 3 से मैंने तुम्हें बताया, देखो 3 का 3 कट गया, और देखिए ये 2 लिखा, 2 और 2 4 और 5 9 3 से कट गया, तो इसका मतलब ये पूरे अंक कट गए। इसका मतलब क्या है? ये 6 से भागित है या फिर डिवाइड है, ठीक है। तो 6 की कंडीशन ऐसी होगी। अगर यहां कुछ बच जाता तो देखो 2 का तो पीछे से पता चल रहा है, ठीक है, कुछ बच जाता तो वो रिमाइंडर होता उस चीज का, ठीक है। और 3 से कटने वाली 3 के पाड़े में ही देखना है, ध्यान रखना। 3 के पाड़े में जहां जहां जोड़ते चले जाओ वहीं के वहीं काट देना। सारे अंकों को एक साथ जोड़ के इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। जहां मल्टीपल मिल जाए 3 का वहीं काट दो, बाकी को आगे जोड़ो, ठीक है। और वो ऐसे ही मिलता जाता है, ठीक है। देखते हैं अब, देखो 7 का 7 का मोस्टली पता नहीं होता किसी को, पर 7 का बहुत आसान है। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं इसका। देखो मैंने लिखा 343, मुझे पता है कि ये 7 से डिवाइड है, ठीक है, मैंने लिखा है ऐसा। आप कभी भी करके देखना। और भी बता रहा हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं कोई ठीक ठाक। देखो करना क्या है, पीछे वाले अंक का डबल करना, डबल से मतलब दुगना, और उसे छोड़ देना। दुगना करके आगे लिख दो 6, और आगे वाले जितने भी अंक उसमें से माइनस कर दो। तो 3 का डबल किया 6 आया, 6 को 34, ये तो छोड़ दिया, 6 को 34 में से माइनस किया तो कितने बचे? 28। जो वैल्यू आई क्या वो 7 से डिवाइड है? बोले हाँ डिवाइड है। इसका मतलब ये 343 7 से डिवाइड है, ठीक है। 343 7 से डिवाइड है। मैं इसकी जगह कोई अनदर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो 7 का एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 8967, ठीक है। ये 7 से डिविजिबल है। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो मैंने 7 को छोड़ो, इसका डबल करके आगे लिख दो। डबल करा
तो 7 दूनी 14, यानी कि 14 इसमें से माइनस होंगे, सॉरी 16 लिख दिया, 14। तो ये बचेगा 2, यहां 8, यहां 8, 882। अभी भी हमें नहीं पता, फिर से क्या करेंगे, फिर से इसको हटाएंगे, फिर से इसको हटाएंगे, इसका डबल करके आगे माइनस कर देंगे। तो इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये कितना बचेगा यहां 84। ठीक है, क्या ये 7 से डिवाइड है? बोले हाँ, 12 सत्ते 84 होते हैं, ये 7 से डिवाइड है। तो ये क्या हो गया कि ये वाली संख्या जो है वो 7 से डिवाइड होगी। आपको करना क्या है, ऐसे ही पीछे वाले अंक को डबल करके आगे वाले में से घटाते जाना है और पीछे वाले को छोड़ते जाना है। ज्यादा से ज्यादा 4 अंकों की संख्या आ जाएगी, 5 अंकों की आए तब भी ऐसे ही करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नेक्स्ट है 8 वाला। 8 वाले में कुछ नहीं है, जैसे 4 वाला था पीछे के उसमें 2 अंक देखते थे, 8 वाले में पीछे के 3 अंक देखने। मैंने लिखा 9 6 2 4। क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है? तो मैं आगे अगर और भी लिखा होता 2 9 ऐसे करके लिखा होता, कितनी भी लंबी संख्या हो, मैं सिर्फ पीछे के 3 अंक में 8 का डिवाइड करूंगा, पीछे के 3 अंक में। तो पीछे के 3 अंक, अब देखो अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये डिवाइड होगा? मैंने 8 से करा 8 7 56, कितने बचेंगे? 56 से 4 और 2 6, फिर हो जाएगा 64 और 8 8 64। मतलब ये पूरी संख्या 624 जो है वो 8 से डिवाइड है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है वो भी 8 से डिवाइड है। तो होगा क्या एक्चुअली में कि पीछे के 3 अंक 8 से डिवाइड है या नहीं, यही चेक करना है। ठीक है, यही चेक करना है तो संख्या भी डिवाइड होगी। ठीक है, समझ गए? अगर है तो संख्या भी डिवाइड होगी। ठीक है, सेम प्रोसेस जैसा 3 में था, नेक्स्ट हमारा 9 है, सेम प्रोसेस है बिल्कुल। अब की बार 9 के मल्टीपल में जोड़ता जाना है, जहां 9 के पहाड़े का कुछ भी मिले और वो काटते जाना है। देखो मैंने लिखा 5 2 7 9 8 1। ठीक है, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है? आप क्या करेंगे, देखो आपने देखा 9 से एक तो 9 कट गया, ठीक है, फिर 8 और 1 9 हुए तो ये भी कट गया 9 से। अब देखो यहां पे क्या है, 7 और 2 9, ये भी कट गया, 5 बच रहा है, 5 इसका रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। इसकी जगह अगर मान लो यहां और 2 होता, ठीक है, या फिर 2 नहीं यहां 4 होता, ठीक है, 4 होता तो 4 और 5 9 होते थे, ये भी कट जाता तो संख्या डिवाइड हो जाती। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, 8 1 7 2 3 6। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है? बोले हाँ, ये संख्या 9 से डिवाइड है। कैसे? 6 और 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, सारी संख्याएं कट गई। इसका मतलब क्या है, जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे फिर डिवाइड करके देखोगे तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं, काटते चले जाओ। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो गई, 9 से डिवाइड हो गई। ठीक है, 9 से डिवाइड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है 11 का, वो भी देखते हैं। देखो 10 का सबको आता है, इसलिए मैं अब 11 का बता रहा हूं। 10 का जनरली जहां 0 होता है पीछे, वो सारी संख्या 10 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, देखो 11 में क्या होते हैं, मैंने आपसे लिखा ऐसे लिख दिया 13 31 लिख दिया। ये संख्या सबको पता है कि ये 11 का क्यूब होता है, इसलिए ये 11 से डिवाइड है, 121 भी होती है। मैंने लिख के एक बार बताया। ठीक है, देखो करना क्या है, मैं इसे थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 1 3 3 1। क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है? पता कैसे करेंगे? देखो पहले अंक से ही स्टार्ट करना और अल्टरनेट चलना। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के और सबको जोड़ते चलना। तो 3 और 1, सॉरी यहां से 1 से 3, 1 छोड़ दिया ना 3, तो ये 1 और 3 4। फिर देखो अगर अगला कोई अंक है तो आगे जाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब 1 और 3 4 हो गया। अब दूसरे वाले से स्टार्ट करेंगे फिर, क्योंकि जो छोड़े हुए तो वहां से स्टार्ट करेंगे तो 3 और 1 4, उससे आगे कुछ नहीं है तो 4। इनका जो है डिफरेंस करते हैं, कोई भी छोटा बड़ा आ सकता है, इनका डिफरेंस करते हैं। अगर इनका डिफरेंस 0 आता है, देखो 4 में से 4 गया 0 जाएगा,
0 आए या फिर 11 आए, 0 या फिर 11, क्या डिफरेंस, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। यहां 0 आया तो संख्या 11 से डिवाइड है, हो सकता था किसी किसी वैल्यू में 11 आएगा। आप कोई भी संख्या लेना, अल्टरनेट करना है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, यहां 5 लिख देता हूं, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो मैं क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है पता करूंगा, तो देखो 5 से जाऊंगा, 5 और 2 7 और 4 11, माइनस लगा दिया, डिफरेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे से स्टार्ट करूंगा, एक एक छोड़ के, देखो 1 और 3 4, उसके बाद कुछ है ही नहीं तो 4। अब 11 में से 4 गए तो यहां बचेगा 7। और मैंने क्या बताया था, जब 0 या 11 बचे तभी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहां 7 बच रहा है, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, ठीक है, ये देखो 5 0 4 5 3 9 2, ठीक है, मैंने मल्टीप्लिकेशन करके निकाला हुआ है, ये 11 से डिविजिबल है। वैसे आपको बता दूं, चेक कैसे करेंगे, देखो एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो 5 और 4 9, एक एक छोड़ के, 9 और 3 12, 12 और 2 14, मैंने 14 लिख दिया। फिर करूंगा डिफरेंस, बोले डिफरेंस कर दिया। अब दूसरे वाले से एक छोड़ के, जो काउंट हो गए उनसे छोड़ते जाओ, 0 और 5 5, 9 जुड़ेंगे 5 में तो कितना हो गया, फिर से 14 यानी कि 14 हो गया। 14 में से 14 गए तो देखो 0 आ गया, ठीक है, आ गया। कभी कभी ऊपर वाली जो संख्या है वो जुड़ के ज्यादा हो जाएंगी और बीच वाली कभी छोटी रह जाएंगी, तो अंतर 11 आ जाएगा, और अंतर 11 आएगा तब भी क्या होगा, संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो सारी संख्याओं को बस ऐसे करके चेक कर लेना, अपना विदाउट पेन चलाई सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से करना है, काम आएगा बहुत ही बहुत। ठीक है, कैलकुलेशन में तो काम आने ही आने वाला है बहुत ज्यादा, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन सब में। ठीक है, अच्छे से करें। ठीक है, देखो ये विभाज्यता के नियम पे जो मोस्टली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैं 2 क्वेश्चन करा के बता दूं कैसे करते हैं। ठीक है, मोस्टली अब आते नहीं है, बट आ जाए तो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो ये जो संख्या है इसमें से एक नंबर मिसिंग है, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, वो कहेगा मिनिमम या मैक्सिमम जो भी देगा। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम दोनों का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मिनिमम में क्या होता है, मैक्सिमम में क्या होता है, और बताएगा कि ये 3 से विभाजित है। ठीक है, बता दिया उसने कि 3 से विभाजित है, 3 की कंडीशन आपने पढ़ी थी। तो देखो अगर आप मैं सबके अंकों को काटता जाऊं और वो पूछे कि मिनिमम जो वाला जो क्या अंक लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या अंक आ सकता है इन 4 ऑप्शन से, तो देखो मिनिमम क्या आएगा और मैक्सिमम भी बताता हूं। ठीक है, मैक्सिमम क्या आएगा, तो देखो अगर मैं आगे से स्टार्ट करूं 6 से, 3 से 6 कट जाता है, 3 से कट जाता है, 2 नहीं कटता, 5 और 4 9 हो जाते हैं, ये दोनों कट गए मिलके। अब यहाँ पे ऐसा क्या रखे हैं, देखो कि जुड़े, इसमें जुड़े, अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या होगा 20, मतलब 2 और 0 20 नहीं, सॉरी 2 और 0 2, तो 2 तो 3 से डिवाइड होता नहीं। फिर मैं करूंगा 1 मैंने करा, जैसे ही 2 और 1 3, तो मिनिमम एक अंक, एक जो संख्या है वो ऐसी आ रही है कि इसमें जैसे ही जोड़ूंगा तो वो 3 बनेगा और 3 से वो कट जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम में मैं क्या लिख सकता हूं 1। मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम अगर देखो मैं 2 इन्हीं में से कोई करूंगा तो देखो इनमें से कोई नहीं हो सकता। मैं 0 करूंगा 2 से डिवाइड नहीं, 1 को जोड़ूंगा तो वो मिनिमम वाला हो गया, 2 को करूंगा तो 4 हो जाएगा, 3 को करूंगा तो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 4 रख देता हूं, एक और ऑप्शन होता आपके पास ही 4, और आपसे कहता कि मैक्सिमम वाला बताओ, तो मैक्सिमम वाला क्या हो जाता, 4 रखूंगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, सो वो 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम, अगर मिनिमम कौन सा अंक है तो 1, मैक्सिमम कौन सा अंक है 4। ठीक है, सेम कंडीशन बाकी सारे क्वेश्चंस में होगी। एक ये 11 वाला है, ऐसे कैसे चेक करते हैं ये मैं भी तुम्हें बता चुका हूं कंडीशन, इसमें क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये बता रहा हूं। ठीक है, देखो मैंने बताया तुम्हें यहीं से इंप्लीमेंट करते जाओ। देखो 6, 1 छोड़ के 7, 7 6 13, 13 और 3 कितने हो गए 16, 16 मैंने यहां लिखा। अब देखो स्टार वाली जगह पे 0 और स्टार पता नहीं, ये डिफरेंस होगा, तो कुछ भी होगा यहाँ पे अंक, मैंने मान लिया वो x है टाइम। ठीक है, x होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, उसके बाद गया मैं 9 पे, यानी कि प्लस के 9। ठीक है, यहाँ पे है, अंदर रख देते हैं इसे, प्लस के 9, और प्लस 9 से 1 जोड़ा तो प्लस 1, यानी कि ये हो गया 10, पूरा लिख दें इसे 10। ऐसा क्या लिखे यहाँ पे, इनमें से कौन सा अंक लिखे कि 16 में से, मैंने क्या बताया था कंडीशन, 0 आना चाहिए,
तो क्या इसमें ऐसा क्या जोड़े 10 में जुड़ के वो 16 बने और 16 में से 16 जाए तो 0 आ जाए। तो क्या लेंगे जोड़े x की जगह, तो x की जगह हम क्या लिख दें 6। तो 10 और 6 16 में से 16 गए तो 0 और 0 आता है तो क्या होता है आंसर 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं है, बहुत कम आते हैं, कभी आ जाए तो ऐसे ही करने हैं। सारे क्वेश्चंस की कंडीशन यही होगी, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है किसी भी बुक से देख लेना, उससे प्रैक्टिस कर लेना।